नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। नेता, राजनेता और हम बात करें राजनीति की तो जगह जगह चुनाव प्रसार का माहौल बना हुआ है और चारों तरफ जो है राजनीति चली जा रही है, देखी जा रही है और करी जा रही है। तो आज हम इसी प्रकार से हम मिलाएंगे आपको सुधीर बंसल जी से, जो हमारे बीच बैठ गए हैं और मुस्कान इंडिया के काफ़ी पुराने दर्शक हैं और जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो मैं बता दूं, इनकी छवि इतनी बढ़िया है कि पूरे विधानसभा के अंदर सभी व्यक्ति जानते हैं, क्योंकि दयालु, कर्मठी और कांग्रेसी जुझारू नेता है। हर व्यक्ति पे, हर क्षेत्र पर, हर गरीब व्यक्ति पे अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो पब्लिक सेवा हो। तो आइए हम बातचीत करते हैं सुधीर बंसल जी से। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारे दर्शकों ने शायद आपको साल 1.5 साल पहले देखा और काफ़ी इच्छा थी कि हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में भी कांग्रेसी पार्टी कोई आए और बैठे और दबंग नेता से हमारी बातचीत हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। तो एक बार जो है हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम सुधीर बंसल है, वार्ड नंबर 26N, विजय विहार, और यहीं का मैं रहता हूँ। और पिछले 30 सालों से मेरा यहीं पे निवास है और यहीं अवंतिका व्यापार मंडल का मैं सदस्य रहा हूँ और RW एसोसिएशन का भी सदस्य रहा हूँ और रामलीला का भी। तो इसलिए मेरा आम जनता से गहरा लगाव रहा है, विभिन्न सामाजिक संगठनों से मेरा जुड़ाव रहा है और हमेशा सुख दुख में सबके साथ रहा हूँ मैं बंसल जी बात करूंगा, हमारे संवाददाता के मुआयना करने के बाद में लोगों ने बताया कि आपने लॉकडाउन स्थिति के अंदर भी काफ़ी राशन वितरण वगैरह ये सब किया, लोगों की मदद की। लॉकडाउन के अंदर राशन वितरण के अलावा सैनिटाइजेशन भी हर गली गली के अंदर, हर एक घर के अंदर, पूरे वार्ड 26 के अंदर हमने करा था। हमारी पूरी टीम ने, कांग्रेस की टीम ने पूरे ने करा था, जिसमें हमारे साथ अन्य भी थे जो विधायक प्रत्याशी रहे। प्रदीप पांडे जी के साथ हमारे बाकी के भी मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ थे। हम सब, हमारी पूरी टीम ने करा था। मैं बात करूंगा बंसल साहब अपने कांग्रेस पार्टी की, आपकी कांग्रेस पार्टी की, कि आपकी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है सब कुछ दिया। पहले कांग्रेस का ही राज था, 70 साल से कांग्रेस ही चली आ रही है, आपका कहना है, और अचानक से कांग्रेस लुप्त हुई, क्यों, कारण क्या? उसका कारण ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर इतने झूठ फैला दिए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, शीर्षगण हैं, वो इतने ईमानदार और शरीफ हैं और राष्ट्रभक्त हैं कि वो उन झूठों का पर्दाफाश आम जनता के बीच में नहीं कर पाते हैं। कि वो कहते हैं कि गंदी राजनीति हमें नहीं करनी है, हमें ईमानदारी की ही राजनीति करनी है, जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं आज तक। इस वजह से थोड़ा सा वक्त है जरूर कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी थोड़े से कमज़ोर हो रही है, लेकिन वक्त आएगा, पूरे दुनिया के अंदर, पूरी धरती पे एक ब्रांडेड कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो पिछले सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। कोई पार्टी 6 वर्ष की है, आम आदमी पार्टी है तो, और भाजपा है तो वो भी 15-20 वर्ष की है। उससे पहले न इन पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं था, ना किसी देश की जनता के अंदर इनके प्रति उतना लगाव है। ये ठीक है कि इस वक्त इन्होंने अपने जुमलों से जनता को बहका रखा है, इस वजह से इनको वोट मिल जाते हैं। बाकी वोटों की राजनीति कांग्रेस ने ना कभी करी है, ना कभी करेंगे हम। हमारा आज भी यह निश्चय है कि चाहे हमें 20 साल और लगें दोबारा उठने में, लेकिन हमने हिंदुस्तान की राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी है। ना हमने फ्री की राजनीति करनी है, ना हमने हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। हमने हिंदुस्तान एक है कि राजनीति करनी है, जो हम माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा जी, राजीव तक ने अपने प्राणों की शहादत दे दी, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने नहीं दिए। आज की जो स्थिति है उसके अंदर कभी महिलाओं को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी जाती है, कभी हिजाब पहनने पे कहा जाता है, कभी इनको हिंदू मुसलमानों का एक ऐसा भेद दे दिया है कि जी बुलडोजर हमारे खड़े हैं मुसलमानों के मकान तोड़ने के लिए, मस्जिदें तोड़ने के लिए। तो उसका नतीजा क्या होगा ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज की स्थिति में ठीक है, कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन आने वाले कल के अंदर हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ और एक छत्र होकर के पूरे देश में राज करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। मैं बात करूंगा बंसल जी, नेहा बंसल जी आपकी वाइफ है और वार्ड नंबर 26N से, विजय विहार से तैयारी कर रही है, प्रवक्ता है। अगर पब्लिक का प्यार मिला, बहुमती साथ में हुई और जो है पब्लिक ने साथ दिया और नेता बन के आती है, निगम पार्षद बनती है, तो सबसे बड़ी आपको अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 26N में कौन सी कमियाँ लगती है जिनको आप पूरी करने की कोशिश करें? पूरा विजय विहार के अंदर सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी की सारी गलियां एकदम ऐसी हो रखी हैं बिल्कुल कि उन पर चलना भी बहुत मुश्किल है। हर वक्त जाम लगा रहता है, सारे नाले भरे रहते हैं। आधे घंटे की बारिश के अंदर घरों में पानी भर जाता, और इस बार तो अवंतिका में भी पानी भर गया था। MCD में भाजपा का शासन था और लोगों के एक एक मंजिल पानी में डूब गए थे और उसका इतना बुरा हाल था। ये वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि लोगों के सोफे भी गंदे पानी में डूब गए थे। इन सारी चीज़ों से निजात दिलाना पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी
कि जाम से भी मुक्ति मिले और ये सड़कों से मुक्ति मिले और नालों की प्रॉपर सफाई और नालियाँ प्रॉपर बने, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात करूंगा हॉस्पिटल की समस्याओं को लेके, पार्कों की समस्याओं को लेके। मुझे विजय विहार के क्षेत्र के अंदर पार्क बहुत कम नज़र आते हैं। पार्क, जो भी पार्क हैं उनके अंदर नशेड़ियों ने, अफीमचियों ने, शराबियों ने, सबों ने ठेके जमा रखे हैं। अपने रोज़ रात शाम को बैठ जाते हैं पीने के लिए, सब पुलिस वालों को हफ्ता देते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। और केजरीवाल सरकार ने गली मोहल्ले में ऐसे शराब के ठेके खोल दिए, अब तो किसी को दिक्कत ही कोई नहीं है। अब तो जब मर्जी खरीदते हैं, जहाँ मर्जी खड़े होकर के पीते हैं। इतनी सस्ती शराब कर दी, इतने ज़्यादा ठेके खोल दिए। वो तो कहते हैं घर घर शराब होनी चाहिए, क्योंकि सरकार फ्री में तभी सब कुछ दे सकती है जब शराब बिकेगी। उनके पास और कोई साधन नहीं है पैसे इकट्ठे करने का। उनको फ्री में अगर बिजली देनी है तो उनको शराब ही बेचनी है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के नौजवान पीढ़ियों के लिए, संदेश क्या देना चाहेंगे जो नशे की तरफ भाग रहे हैं? हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी जो है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ना उनके लिए रोजगार है, ना उनके लिए कोई काम है जिससे कि वो अपना समय पास कर सकें। वो उनके पास अब केवल नशा ही एक ऐसी चीज़ बची है जिसके अंदर वो अपना समय पास कर लेते हैं नशा करके, जिससे हमारा फ्यूचर, देश का भी फ्यूचर खराब हो रहा है। हमारे पास चूँकि नौजवानों को देने के लिए ना शिक्षा है ना नौकरियाँ हैं। हम तो उनको फ्री की चीज़ दे करके उनको गुलाम बना रहे हैं कि भैया ठीक है, तुम्हारे लिए लड़कियाँ हैं तो बस फ्री है, और घर है तो बिजली फ्री है, कमाने की तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है, और अपना दारू पियो, दारू के ठेके खोली दिए उनके घर के बाहर में। ना उनको नौकरी तो किसी के लिए है ही नहीं, कोई व्यापार कोई कर ही नहीं सकता आज की तारीख के अंदर। जीएसटी उन्होंने ऐसी लगा रखी है कि 2 साल के अंदर सैकड़ों बार तो वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर चुके हैं, लेकिन उनके जीएसटी क्लियर नहीं होती उनसे कि हमने करना क्या है। उनको यही नहीं पता सरकार को हमने करना क्या है। दुनिया पूरी की पूरी विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है, सरकार को अभी यही नहीं पता कि हमने करना क्या है आज की तारीख में। मैं यहाँ बात करूँ, विपक्ष कह रहा है कि मैंने जो है काफ़ी सुविधा दी, बस की टिकट फ्री करवाई, और जो है बिजली का बिल, पानी का बिल सस्ता कराया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, सीसीटीवी कैमरा लगवा के महिला सुरक्षा उपलब्ध करवाया। पक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। ये जो सुविधाओं को वो गिनाते हैं, इन सुविधाओं का ज़मीनी स्तर के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी जो, अगर हम सरकारी रिकॉर्ड उठा करके देख लेंगे तो पहले से ज़्यादा क्राइम आज की तारीख के अंदर हो रहा है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, पुराने स्कूलों को नया रंग पेंट करा दिया गया है, पुराने क्लिनिक को, एक भी नया अस्पताल नहीं बना, एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बना, एक भी नया स्कूल नहीं बना। और जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो उस वक्त वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ थे जब पूरा दुनिया कोरोना में जूझ रही थी। एक भी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, कोई पेशेंट, कोई दवाई अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त मोहल्ला क्लिनिक का कहीं नाम नहीं था। इन्होंने घर घर के अंदर पेशेंट रख दिए थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में इनके पास एक भी पेशेंट पूरी दिल्ली में नहीं था। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का? बंसल जी, राजनीति की बातें हो गई हैं और जो है बात जो है समाज से भी जुड़ी हुई है, तो मैं कुछ समाज की बातें करूंगा। नेहा बंसल जी महिला सीट होने के कारण जो है राजनीति में आई हुई है, और महिला सीट के लिए प्रथम नमस्कार और जो स्वागत है हमारे लिए दिल से, तन मन धन से। महिला सबसे आगे है। और अभी 3 दिन पहले जो है महिला मान सम्मान दिवस गया है। क्या कहना चाहेंगे 4 लाइनें महिला मान सम्मान दिवस? धरती पे परमात्मा की सबसे अमूल्य अगर कोई चीज़ है तो वो महिला है। महिला जाति ही सबसे अमूल्य है चीज़ है, और इनका मान सम्मान, इनका जितनी भी करो जाओगे उतने ही देश में भी, और अगर परिवार में करोगे तो परिवार में, और देश में करोगे तो देश के अंदर तरक्की ही होगी, क्योंकि ये लक्ष्मी हैं और यही हमारी काली माता होती हैं। अगर कहीं अगर हमने इनके साथ दुर्व्यवहार करने की सोची भी तो हमारे साथ वही होगा जो माता ने करा है। इसलिए हम तो, हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता प्रियंका गांधी ने नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कि हमने हर हालत के अंदर महिलाओं का मान सम्मान की रक्षा करनी है। ठीक है, हमारे को यूपी में सीट नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने लखीमपुर कांड हो, उन्नाव कांड हो, उन्होंने जहाँ पर भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, चाहे हाथरस हो, उन्होंने जाकर के वहाँ पर प्रदर्शन करा, और पीड़ित महिला के साथ वो जो आखिरी तक खड़ी रही, चाहे उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन वो आखिरी सांस तक उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए और महिलाओं के लिए लड़ूंगी, और हम उनके साथ हैं। बहुत बढ़िया बंसल साहब। जो है हमारे राजनीति और समाज के साथ साथ तीज त्यौहार भी हैं, तो आने वाले होली पे हमारे देशवासियों को क्या? हमारे देश के और दिल्ली के सभी नागरिकों को होली की बहुत 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 बधाई हो। और मेरी आप सबसे यही इच्छा है कि हिंदू मुसलमान को छोड़ करके आपस में प्रेम, होली का त्यौहार ही प्रेम भाव का है, कि यहाँ पर हम एक दूसरे को रंग लगाने की प्रथा ही इस वजह से शुरू हुई कि हम अमीर गरीब, जात पात धर्म सब कुछ भूल करके हम एक हो जाएं और एक होकर के गले मिलें। यही होली कहती है, यही दिवाली कहती है, यही ईद कहती है।
इसलिए हम सब एक हो रहें और एक होकर के अगर हम काम करेंगे तभी देश तरक्की करेगा। अंतिम और आखिरी सवाल, अपने वार्ड से जहां से नेहा बंसल जी खड़ी है, वार्ड नंबर 26 एनसे बीजेपी बिहार से, आने वाले चुनाव पर अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों को एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपने आज तक राजनीतिज्ञ बहुत देखे होंगे जो राजनीतिक वादे भी करते हैं। 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे और उनकी तन मन धन से हम उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। हम किसी लालच के लिए राजनीति में नहीं आए, हम राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो है मैं 4 बातें आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं बंसल साहब से मिलके जो है बड़ा खुश हूँ, और क्योंकि ये सब गुण संपन्न है, इनको कुछ ऐसा नहीं लगता कि इनके पास किसी चीज़ की कमी है। अगर ये कहते हैं कि अगर मुझे बजट मिलता है कांग्रेस पार्टी से, अपनी पार्टी से, तो वो बजट मेरे किसी काम का नहीं है, वो पब्लिक के ही काम का है, क्योंकि ईश्वर ने इनको सब कुछ दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ में। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।